डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क की। इसमें देखेंगे फार्मूला। अभी तक हमने मैक्सिमम तक फार्मूले देखे थे कि मैक्सिमम नंबर कैसे वो करते हैं, मिनिमम नंबर कैसे करते हैं। तो चलो आगे देख लेते हैं। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, राउंड अप क्या होता है, काउंट क्या होता है। अब इनका फार्मूले का बहुत यूज़ है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फार्मूले का यूज़ किया जाता है। तो आप एक एग्जांपल से समझ लो, जहाँ पे ज़रूरत है फार्मूले को उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपसे कहा गया ऑड नंबर ढूंढने या इवन नंबर ढूंढने, या आपको क्या करना, सम करना, एवरेज निकालना है। इसी तरह फैक्टर निकालना, हमने कहा कि बताइए 5 के फैक्टोरियल क्या होंगे, या अन्य किसी के फैक्टोरियल पूछ लिए तो क्या होता है, उसके फैक्टर निकाल देंगे। देखो, तो बात करते हैं फैक्टोरियल से लेकर राउंड तक। अभी तक जो भी कैल्क की वीडियो थी उनको आप देख सकते हो आसानी से और उनका यूज़ कर सकते हो। फार्मूले अभी इसी वीडियो से, इससे पहले लगभग 9 फार्मूले हम बता चुके हैं और इस पर क्या है 10 फार्मूले लेके चलेंगे। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी और इसके अन्य फार्मूलों को भी देखते चलेंगे, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बात करते हैं, पहला फार्मूला क्या है आपका, फैक्टर। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। जैसे हमने कहा कि आपको गुणनखंड निकालना है, हमने कहा 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 के फैक्टोरियल कैसे निकालते हो, सिंगल नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं हमेशा। ठीक है, हमने कहा 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, या 10 का फैक्टोरियल क्या होता है, या 20 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए जैसे हमने एक वैल्यू लिया 5, तो सिंपल क्या करते हो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते हो, तो उसके फैक्टर निकल आते हैं। देखो अब इसमें हम कैसे निकालते हैं, इक्वल लगाना है सबसे पहले और लिखना है FACT। क्या लिखना है, FACT, ब्रैकेट लगा देना है और इसके बाद उस नंबर पे क्लिक कर देना जिसका फैक्टोरियल निकालना है। इसके बाद क्या कर देना, उस पर क्लिक कर देना और ब्रैकेट क्या कर देना, बंद कर देना। उसका देखो फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। क्या होता है, 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। अब जैसे नंबर यहाँ पे हम 5 को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम 6 डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। जैसे हमने 6 का क्या होता है, 6 का 720 होता है। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसी तरह क्या है, राउंड का भी यूज़ कर सकते हो। राउंड का मतलब होता है आप दशमलव के कितने अंक तक उसे राउंड अप करा सकते हो। और देखिए हम जैसे यहाँ पे एक नंबर यूज़ किया, यहाँ पे 567.89 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है 567.89, ऐसे करके हमने लिख लिया। अब इसको हम राउंड अप कराना चाहते हैं, 3 अंक शो कराना चाहते हैं, 4 अंक शो कराना चाहते हैं, तो ये फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे राउंड, ठीक है, क्या लिखोगे, राउंड, अब ब्रैकेट लगाओगे, इसके बाद वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू सेल नंबर में क्लिक कर दोगे और इसके बाद कामा लगा के लिख दोगे 3 4 जितने आप राउंड अप कराना चाहते हो उसको क्या कर सकते हो, राउंड अप कर सकते हो। देखो हमने 3 किया, 3 में क्या कर सकते हो, ब्रैकेट बंद करके राउंड अप करा सकते हो, तो 3 अंक शो करेगा। अब ये 5 से ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी तो उसको 1 अंक बढ़ा देगा। बात समझ में आ रहा है। काउंट का यूज़ क्या करते हैं, देखो काउंट का यूज़ करते हैं नंबर गिनने के लिए। जैसे हमने बताया यहाँ पे कोई टेबल लिया, ये यहाँ पे जैसे ये हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर दिखा रहे हैं। अब इसमें हमको पता करना, बताइए कितने सेल में नंबर हैं, तो आप गिनना शुरू करोगे। इसके बाद क्या है, यदि हम कहते हैं कि ये सेल बहुत ज़्यादा है तब तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, काउंट का यूज़ कर सकते हो। तो काउंट का यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे काउंट। देखो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे काउंट लगाओ। अब सबको ड्रैग करके क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, जहाँ तक सेल है उनको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अब ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे बंद करेंगे ये देखो 7 सेल हैं, 7 सेल में वैल्यू है, गिन सकते हो 7 सेल में कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह कर सकते हैं। जैसे आप क्या करोगे, अब वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू डिलीट करोगे तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके साथ हम इसमें और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लो एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया, इसमें से पूछा गया बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर चढ़ाए गए। अब जिसके नंबर चढ़ाए गए हैं उसमें वैल्यू शो करेगी, मतलब एक खाली सेल को नहीं गिनता है। इसमें यदि कोई नंबर होगा, वो नंबर डिजिट होगा तो वो गिनेगा। ठीक है, अब यदि हमको नाम को भी काउंट करना है तो इसके लिए काउंटर यूज़ होता है, तो आगे बताएंगे काउंटर के लिए। तो इसको समझ में आ गया। जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया और यहाँ पे दिया, ये ऐसा करके वैल्यू दिया। अब ये सेल कितने होंगे, तो इनको काउंट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, काउंट। ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे और इसको ड्रैग करके क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काउंट कर देगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपर केस इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अपर केस का यूज़ क्या होता है, जैसे हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर में किसी डॉक्यूमेंट को लिखना है, किस पे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इक्वल लगाया हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, वैल्यू ले लेते। वैल्यू क्या है, इसमें कोई हमको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट लेना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया डीके,
डी के टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा। अब ये क्या है, ये तो ऑलरेडी अपर केस में है, हमको तो क्या लेना चाहिए, लोअर केस लेना चाहिए, तब तो उसे अपर करेगा। अपर का मतलब कैपिटल लेटर में कर देगा। ये टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। जैसे अपर है तो इसमें हमने लिख दिया स्मॉल से डी के टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। यहाँ लिखा डी के यहाँ पे इक्वल लगाया और यहाँ पे लिखा अपर, ऐसे करके कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं, ठीक है। बस क्या है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अपर लगाया और ब्रैकेट बंद कर दिया, और जैसे इंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को कैपिटल नहीं करेगा, केवल स्मॉल लेटर को क्या करता, अपर फार्मूला कैपिटल करता। लोअर में क्या होता है, इसमें लोअर कर देगा जो कैपिटल आपका टेक्स्ट होगा। कैपिटल लेटर में यदि हम इसको लिखते हैं डी के टेक्स्ट को, तो ये क्या कर देगा, इसको आपको स्मॉल लेटर में कर देगा। ये हमने क्या कर दिया, लोअर कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, यहाँ से क्लिक करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, प्रॉपर केस का मतलब होता है, जैसे क्या करते हो हम टाइटल केस का टाइप लिखते हैं, कहने का मतलब पहला लेटर कैपिटल हो, प्रॉपर केस वही होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे लिखा डी के और यहाँ पे डॉट टेक्निकल एजुकेशन, ये लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसको प्रॉपर केस में लगाना है तो इक्वल लगाना है, और क्या लिखना है, इस पर यहाँ पे लिखना है प्रॉपर, अब ब्रैकेट लगा देना और इस पर क्या कर देना, टेक्स्ट में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे और क्लिक करके ब्रैकेट क्या करना है, बंद करना है। जैसे बंद करोगे ये क्या आ जाएगा, ऐसे करके शो करेगा। तो ये देखो, पहला हर एक का पहला लेटर क्या दिखा रहा, ईच वर्ड कैपिटल, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या दिखा रहा, कैपिटल दिखा रहा। तो यही होता है क्या है, प्रॉपर केस। इसके बाद क्या है, इफ का भी यूज़ कर सकते हो, एंड का यूज़ कर सकते हो, और का यूज़ कर सकते हैं। तीनों फार्मूला क्या है, कंडीशन फार्मूले। तो कंडीशन फार्मूले हम लास्ट में कर लेते हैं। ये काउंटा इफ, ये काउंटा इफ का या काउंटा देख सकते हो। काउंटा का मतलब क्या होता है, काउंटा। यदि ये लग जाएगा COUNTA लग जाएगा तो ये टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, काउंटा लगेगा। जैसे हमने लिखा, इस पर नाम लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने किसी का नाम लिख दिया, और इसके बाद क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे इक्वल लगाया, और यहाँ लिखना क्या लिखा, काउंटा लिखना, और क्या कर देना, सेल को सिलेक्ट कर देना। अब ये क्या करेगा, काउंटर टेक्स्ट को भी काउंट करेगा और इसको भी काउंट करेगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे करके देखो, 3 सेल में वैल्यू है। अब ये यहाँ पे हटा दो, काउंट कर दोगे इस जगह, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये क्या कर देगा, केवल 2 ही क्या करेगा, ये फार्मूला यहाँ से इस जगह से, ये काउंटा की जगह क्या कर दो, काउंट कर दोगे, तो क्या करेगा, फिर तो ये क्या करेगा, केवल इरर बता दिया। इरर क्यों बता रहा भाई, ब्रैकेट नहीं लगा है, इस वजह से इरर बता दिया। तो कहने का मतलब है, काउंट से क्या कर सकते हो, केवल आपका क्या करेगा, नंबर काउंट करेगा। काउंटर से क्या है, नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काउंटर से नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। ये आसानी से समझ में आया होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। इसी तरह क्या है, और अन्य भी फार्मूले देख सकते हैं। जैसे पावर निकालने के लिए आप पावर निकाल सकते हो, किसी की घात निकालना है तो पावर निकाल सकते हो। उसके लिए जैसे हमने कहा कि 8 की पावर क्या होगी, तो इक्वल लगाना है, यहाँ पे लिखना है पावर। ये हमने लगाया पावर, ब्रैकेट किया और इस जगह क्या कर दिया, 8 में क्लिक कर दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया हमने यहाँ पे, बंद कर दिया। तो इस तरह इधर बता रहा, तो 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, इस जगह क्या डालो, 64, तब तो पावर बताएगा उसकी। हमने डाला यहाँ पे 64, तो अभी भी गड़बड़ आ रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और इस जगह हमने क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। और अब इस पर 2 वैल्यू होना पड़ेंगी। तो हमने कहा इसकी घात हमको निकालना है ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस जगह हमने क्या कर दिया, एक नंबर ले लिया। जैसे हमने लिखा 4 की पावर कितनी कर दिया, 2। ये पावर, ये 4 वैल्यू है, इसकी पावर क्या है, 2। तो इस जगह हमने फार्मूला बनाया, इक्वल, यहाँ पे लिखा पावर, ब्रैकेट लगाया, क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। इस जगह हमने क्लिक किया और क्या लगाया, कामा लगाया, और इस जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, कामा लगा के क्या कर देना, इस जगह क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे, देखो 4 की पावर क्या है, 2 है, तो 4 चौक 16 कर दिया, सॉरी 4 दूनी का 8, 2 16 कुछ, अच्छा ये 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 2 बार 4 का कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 16 आ गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं।
और भी बहुत से फार्मूले उनका भी यूज़ करना सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलिए।